जीव की मृत्यु दो ही जगह होनी चाहिए, या तो किसी धाम में या प्रभु के नाम में। और जिनकी मृत्यु दो जगह होती है, धाम में या प्रभु के नाम में, ऐसे जीव कभी भी दोबारा सृष्टि में नहीं आते, इस दुनिया में नहीं आते। धाम कब करोगे? बोले जब अंतिम समय आपको लगे कि अब अंतिम समय है, तो जिस शहर में भी आप रहते हो उस शहर का परित्याग करके प्रभु के धाम में वास करो जाकर। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, अच्छे अच्छे पैसे वाले, लेकिन अपने जीवन का अंतिम समय वो तीर्थ में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? बोले तीर्थ में इसलिए निवास करते हैं क्योंकि तीर्थ में निवास करने के बाद, वहां मृत्यु होने के बाद इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो लोग अपने घर का परित्याग नहीं कर सके, वो क्या करें? बोले उनको अपने जीवन में नाम का सहारा लेना चाहिए। नाम या धाम, नाम का सहारा लो। अपने जीवन में धीरे धीरे प्रभु के नाम को अधिक 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 बढ़ा। जैसे कैसे बढ़ा मैं? बोले जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाते हो, पहले छोटी सी दुकान थी, फिर बड़ी दुकान हुई, फिर बहुत बड़ा शोरूम हुआ, फिर फैक्ट्री लगी, फिर और 2-4 फैक्ट्री लगी, फिर 10-15 फैक्ट्रियां लगी। जैसे अपना बिजनेस बढ़ाते हो वैसे प्रभु का नाम भी बढ़ाओ। और जैसे नाम बढ़ाओगे तो तुम्हारे संकट अपने आप तुमसे दूर होते चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। चौथे पर जाइए ना पकाना ना, चतुर्थ अवस्था में ग्रह का परित्याग। अब मैं इतनी बात बड़े खुलेआम कह रहा हूं और सुन भी रहे हैं, खुलेआम सुन भी रहे हैं लोग और दिल से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है दिल से स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग हैं। इस बात को, घर छोड़ने वाली बात को, वो लोग सोचेंगे कहीं महाराज जी ठाकुर जी हमारे बच्चों से तो बात करके नहीं आ गए, डिसाइड तो नहीं कर लिया बच्चों से कुछ कमीशन वमीशन फिक्स हो गया हो। बोले माँ बापों को घर से निकालो तो हम आपको देंगे कुछ, है? अरे बच्चे भी आपके, समझ रहे ना, आप तो फिर भी दे दोगे 100-200, वो तो बाबा राधे राधे गोविंद, वो कहते हैं पहले खुद करने दो कुछ। नहीं, ऐसा भाव नहीं है। घर को भी दो तरीके से छोड़ा जाता है, कि तन से छोड़ा जा सकता है, एक मन से छोड़ा जा सकता है। आप घर में रह के घर का परित्याग कर दो, घर में रहकर घर की टेंशन मत लो, घर में रहकर घर के लिए परदेसी हो जाओ, और जिस दिन ऐसा परित्याग करोगे उस दिन भी तुम्हें भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। पांडवों का प्रभु का मिलन हुआ हिमालय में, प्रभु के दर्शन, वहां पे प्रभु से भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया पांडवों ने। इधर में राजा परीक्षित बहुत ही धर्म के साथ राज्य कर रहे हैं, धर्मात्मा राजा है। राजा कौन है? जो अपने साथ साथ अपनी प्रजा की भी चिंता करे। राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपना पुत्र माने, पुत्रवत। सच्चा राजा वही है। जैसे अपने पुत्र का लालन पालन किया जाता है, वैसे अपनी प्रजा का लालन पालन किया जाए। और राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं, पल पल पे उनके राज्य में, प्रजा की तो बात छोड़ दीजिए, उनके राज्य में पशु भी दुखी नहीं। सोचिए कितने धर्मात्मा राजा होंगे, पशु भी दुखी नहीं उनके राज्य में, आनंद कर रहे। एक समय राजा वन में से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल बड़े दुखी है, दोनों रो रहे, आपस में चर्चा कर रहे हैं। पूछा क्यों रोते हो? हाथ जोड़े, क्यों रोते हो? कौन है आप? मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे कोई अपराध हुआ? अगर अपराध हुआ तो जरा कृपा करके बताइए। तब कहते हैं, हे राजन, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं और ये बैल के रूप में धर्म है, और हम आपसे नहीं कलयुग से दुखी हैं। किससे दुखी हैं? कलयुग से। धर्म से पूछा आप क्यों दुखी हैं कलयुग से? बोले महाराज हम कलयुग से इसलिए दुखी हैं क्योंकि कलयुग में कोई धर्म के लिए धर्म नहीं करना चाहता, बल्कि कलयुग में लोग सब, अधिकांश लोग अपने नाम के लिए धर्म करना चाहते हैं। करते हैं या नहीं? बोलिए। पहले प्रचार किया जाता था भागवत कथा का, कहीं भी भागवत होती तो बोले बता देते भागवत होगी, भागवत होगी।
फिर प्रचार करने लगे कथा कहने वाले का कि कौन करेगा। व्यास जी का प्रचार करने लगे, ये महाराज कथा सुनाएंगे। लेकिन आजकल न तो भागवत का प्रचार होता है, न कथा कहने वाले का प्रचार होता है। आजकल सबसे ज्यादा प्रचार होता है कथा कौन करा रहा है, उसका प्रचार करो। आपने देखे होंगे कई इनविटेशनों पर उनके फोटो वोटो लगवा दिए जाते हैं, आराम से पूरा फुल ये करा रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। अब बोलिए धर्म के लिए धर्म है या नाम के लिए धर्म है? बोलिए। एक दुनिया को बताने के लिए किया जाता है, एक अपनी इच्छा होती है कि लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो। ये मेरे भाई बहन, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर हम धर्म करते ना, छोटा सा दान भी करते, दान, तो मैं कई बार बताया, एक छोटा सा एक कोई गांधी बाबा वाला वो एक कोई नोट लेंगे ना, जब व्यासपीठ में चढ़ाएंगे तो 5-6 बार ऐसे करे, गंगा यमुना जय सिया राम, गंगा यमुना जय सिया राम। पूरा पंडाल देख रहा, हाँ देख रहा महाराज, यहाँ गंगा जय सिया राम है, चढ़ा दे बस, ये चढ़ा। हाँ, ले गजब का आदमी। अरे चुप चढ़ाता, भगवान देख लेता। अब तो दुनिया ने देख लिया, अब जब दुनिया देख लेगी तो भगवान नहीं देखेगा। याद रख, किसी एक को दिखा, या तो भगवान को दिखा या दुनिया को दिखा। बोल किसको दिखाना चाहता है? अगर दुनिया ने देखा तो भगवान नहीं देखेगा, और अगर भगवान ने देख लिया तो दुनिया नहीं देखेगी। किसको दिखाना बोलना? किसको? जोर से भाई। ले छोटे छोटे बच्चों, जियो मेरे बच्चों, जियो। चलो छोटे छोटे बच्चे सिखा रहे हैं, बोलो भगवान को। आजकल देखो दान करे ना, एक पंखा दान किया किसी ने, पंखा समझते? फैन समझते? घूमने वाला, घूमता ऊपर, त्रिशंकु नहीं देखा आपने? पंखा 3, एक इधर एक ऐसे। अब एक व्यक्ति ने एक पंखा दान किया, और इतना अच्छा दानी था बेचारा। एक ही दान किया पूरी धर्मशाला में, एक ही पंखा दान किया, तो उस पंखे की पंखुड़ी पे, उस पंखे की पंखुड़ी पे क्या लिखवाया? ये पंखा स्वर्गीय माता तारा देवी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र चंद्रदेव ने सप्रेम भेंट किया। कौन सी माता है ये? तारावती, तारा देवी है, और बेटा कौन है? चंद्रदेव। अब आया फरवरी का महीना, फरवरी की लास्ट वीक, 24 समझ लो, 23 समझ लो, 22 समझ लो, कुछ भी समझो। अब फरवरी में स्विच ऑन हो गया, किसका? चंद्रदेव का नहीं, पंखे का। अब पंखे का स्विच ऑन हुआ, अब यूं घूमे तारा देवी और चंद्रदेव, यूं घूम रहे हैं। फरवरी में घूम रहे हैं, अभी तो रुको, अभी तो फरवरी शुरू हुई है, अभी तो ऐसे ऐसे घूम, अभी तो दोनों दिख रहे हैं, ऐसे घूमे ऐसे। उसके बाद मार्च की फर्स्ट वीक, 2 पे कर दिया, अब यूं घूमे। और 2 की लास्ट वीक में, उसमें लास्ट वीक में, मार्च की लास्ट में फुल कर दिया। और जैसे ही फुल कर दिया, अब न तो देवो तारा देवी दिखे, न हु चंदा देवता दिखे, खूब चक्कर काटे, अदृश्य है के चक्कर काटे, अदृश्य है ये दोनों के दोनों। अब वो चंदा देवी को तारा देवी कह रही है, चंद्र देवते, अरे नेपूते, अरे बेशरम, तू मरियो तो मरियो, संग में मऊले मरियो, तेन तो मैं मरी मरायू मार दई, मैं तो मर गई, तेने फिर मार दई, तेन लटकाई कहां में?
ना धरती मिली ना आसमान, बीच में लटकाई थी। बता, अरे तू अपनो ही नाम लटका लें तो आप, मैं काहे को लटकाई। तो आप सबसे निवेदन है, कम से कम मरों को तो मत मारो मेरे भाई बहन, उनको तो कहीं सही सलामत रहने दो किसी जगह पे। अरे लटकाना है तो अपने आप को लटकाओ ना। पुण्य स्मृति में अगर लिखवाना ही है तो प्याऊ बनवाओ, पुण्य स्मृति में लिखवाना कि धर्मशाला बनवाओ, ऐसी जगह जहां आसरा मिले। ये पंखे पंखे पे लटका लटकू के क्यों उनको तकलीफ देते हो बेचारे को, जोर से बोलना पड़ेगा। कलयुग के जीवों की मनोवृत्ति बन गई है, वो नाम के लिए धर्म करना चाहते, धर्म के लिए धर्म नहीं करना चाहते। और जो लोग धर्म के लिए धर्म करना चाहते, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उनकी हमेशा रक्षा करता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन, यहां नवयुवक बहुत बैठे हैं, आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, नाम कमाने के लिए धर्म मत करना। अरे तुम धर्म करके तो देखो, नाम तो अपने आप हो जाएगा। नाम कमाया नहीं जाता, नाम तो हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। नाम कमाया नहीं जाता, हो जाता है। सच्ची बात है। और एक और बात बताऊं, तू 7 दिन दिल से कथा सुन, तुझे प्रभु से प्यार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यार तो अपने आप हो जाएगा। तू दिल से सुन तो सही, एक बार आ तो सही, यहां अपने आप हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप। तो धर्म कहते हैं, लोग नाम के लिए धर्म करते हैं। अब एक बात बताओ, मीरा ने कोई पोस्टर चिपकाए थे, मैं दीवानी श्याम की, बैनर लगवाए, बताओ ना, रियलिटी है। मीरा ने लगाए, मना करो, नहीं। तुलसी ने लगाए, नहीं। सूरा ने लगाए, नहीं। ध्रुव ने लगाए, नहीं। प्रहलाद ने लगाए, नहीं। होल्डिंग फिक्स किए, नहीं। बैनर लगवाए, नहीं। टीवी पे ऐड करवाया, नहीं। फिर भी ऐसा कौन सा माई का लाल है जो इनको नहीं जानता? अरे तेरे होल्डिंग लगने के बाद भी तुझे नहीं जानते, तेरा ऐड करने के बाद भी तुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी सब कोई जानता है, क्योंकि वो धर्म के लिए जिए मेरे भाई, सिर्फ धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षता, तू धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़, धर्म तेरी रक्षा अपने आप करेगी। और सत्कर्म पर चलने वालियों की वैसे ही जीत होती है। सत्कर्म कर, तेरी जीत होगी, तेरा नाम होगा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कोई गोविंद के गीत गा के तो देखिए, उसका नाम तो अपने आप हो जाता है। इसलिए धर्म में धर्म की रुचि लेना चाहिए, धर्म की तरह धर्म को करना चाहिए।